आज इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर की बहुत ही चर्चित शख्सियत जिनका ताल्लुक़ आज़ादी के टाइम से है और नवाब यूसुफ रोड आप लोगों ने नाम सुना होगा जौनपुर के अंदर, उन्हीं की ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनके दादा थे नवाब यूसुफ। उस टाइम जब देश की आज़ादी के टाइम 1947 में और देश के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पहले मुख्यमंत्री थे पंत और देश की प्रथम राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू। उस टाइम इनके दादा नवाब यूसुफ जौनपुर से एमएलए थे विनिंग पार्टी के, तो उससे इनका ताल्लुक़ है। आइए हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे जौनपुर के इस टाइम की क्या सिचुएशन है, राजनीति किस तरीके से है, क्योंकि और अपराध कैसे है, महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, क्या कुछ हो रहा है, इस विषय पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। जी सर, क्या हाल है? ठीक है। आप बताइए सर, किस तरीके से जौनपुर को आप देखते हैं और पहले की क्या स्थिति थी और अब किस तरीके से स्थिति बदली है? पहले अधिकारी लोग काम करते थे, कर्मचारी लोग समय से आते थे और वो कोई कार्य करके जाते थे। अब चाहे जुडिशरी हो चाहे कोई भी हो, तो अब तो सिर्फ समय पास हो रहा है। इसलिए कोई जिम्मेदारी होती तो अगर हफ्ते में एक काम वर्क करके गुड वर्क करते अधिकारी तो वो समझ में आता। इसीलिए उनकी उदासीनता की वजह से लोगों में बेखौफ अपराध कर रहे हैं और महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसकी पकड़ होती है उसकी सुनवाई होती है, जिसकी पकड़ नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। और पहले लोग जिम्मेदार थे, वो जिम्मेदारी अब नहीं दिखाई देती है। अब सिर्फ बदले की राजनीति होती है, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश होती है। पड़ोसी अपना घर के सामने के गंदगियों को अपना साफ कर लेता है, बगल वाले के यहाँ फेंक देता है, इस वजह से भी झगड़ा होता है। तो अपने को साफ दिखाता है लेकिन सामने वाले को गलत दिखाता है, गंदा कर देता है, इस वजह से अपराध बढ़ रहा है। और सारी चीज़ें दिक्कत यही आ रही हैं कि दूसरे को परेशान करने का एक रीज़न है अपराध और भ्रष्टाचार, पैसे के आधार पे किसी को परेशान करना। तो सच्चाई हो तो ठीक है, सच्चाई तो समझ में नहीं आती है। फिलहाल इसमें कुछ क्या कहा जा सकता है। जो हमारी सिस्टम जो बना हुआ है वो पहले का सिस्टम कुछ होता। आप बैंकों में देख लीजिए, अब सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है। तो आप ये बताइए, बैंक में जाते हैं आप, ये होता है कि सर्वर डाउन है, आप 1 घंटा 2 घंटा बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैनुअल था, आप ले करके चले आते थे। अब ये तो बट नेचुरल है कि लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है तो सिस्टम भी तो बढ़ा है। पहले के बजट इतने कहाँ आते थे, आज जो बजट आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो है काम नहीं हो रहा है। ये तो अफसोसजनक है। अच्छा, इस टाइम जौनपुर के अंदर जो है ज़मीनी विवाद काफ़ी तेज़ी से है। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़मीनी विवाद बहुत हो रहे हैं जौनपुर के अंदर, जिसके कारण जो है गोलियां चल रही हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, भाई भाई भी आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे रिश्तेदार पटीदार वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि आप भी उस टाइम के हैं, काफ़ी जानकारी है इस मामले में आपको, तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसकी सही वजह जो ये है कि जो भी पहले हमने आपको बताया अधिकारियों की उदासीनता, ये उदासीनता का मतलब ये हो गया कि आपका शेयर कितना है। पहले के खतौनी में ये दर्ज रहता था। अगर आप 2 भाई हैं, एक भाई ने अपना आधा अंश किसी को बेच दिया तो उसका दिया जाता था कि उसमें से जो भाई आपका रहता था उसमें से बटा पढ़ करके वो बटा हमेशा चलता था कि बटा इतना इनके हक में इन्होंने व्यय किया इसलिए इनका है। वो बटा पड़ता था, उसमें रकबा दिया रहता था खतौनियों में। अब मेरा ख्याल है कि 1970-80 के बाद से पहली चकबंदी जब हुई है, पहले चकबंदी तक तो ठीक ठाक था। पहली चकबंदी के बाद से
जिन लोगों का है सिर्फ नाम दिया जाता है, शेयर नहीं दिया जाता है। और जो मुआफिस खाने में यानी राजस्व विभाग में जो आउटसाइडर लोग होते हैं, वो लोग वो जो शेयर वाले पे एक जगह जो अधिकारी का शेयर दिया रहता है, जैसे आपके भाई ने आधा हिस्सा किसी को व्यय कर दिया, बेच दिया, तो वो क्रय के रूप में जब तरमीन कराता है वो आदेश एक खतौनी तक सीमित रह गया, और वो खतौनी जो जिसने लिया वो बाहरी आउटसाइडरों से वो खतौनी को नुकसान पहुंचा देता है। वो पता नहीं चल पाता है, कुछ दिन बाद 20 साल 25 साल 15 साल बाद वो फड़वा देता है या कुछ भी करवा देता है, कुछ हो सकता है। तो वो रख रखाव की कमियों से बहुत सी चीज़ें जो है बरसात में ख़राब हो जाती हैं, और कुछ भी है जैसा भी रख रखाव। अब वो अपना शेयरदार बन जाता है। जब आप खाली नाम उसका रहता है, शेयर नहीं लिखा रहता है, तो वो शेयरदार आपका 1/3 का बन जाता है। तो इस चीज़ को ठीक करने का कुछ उपाय है? ये तो अब हम नहीं बता सकते, ये राजस्व रिकॉर्ड का मामला है, सिर्फ अखबारों में आता है और कि ये दुरुस्त किया हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसमें जांच होती रहती है, बराबर मुआयना अधिकारी लोग का होता रहता है, बड़े अधिकारियों का। लेकिन अभी जैसा कि सुनने में आया है कि काफ़ी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड जहाँ रखा जाता है कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ डीएम साहब ने काफ़ी अंकुश लगाया है बाहरी लोगों के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि इस तरीके से बराबर होता रहता है। लेकिन लोग बाहर के लोग अब मौजूदा समय में अधिकारी तो कम पड़ जाते हैं और भ्रष्टाचारी ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से ये सब चलता रहेगा। जी, बहुत सही आपने अपनी राय की। एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जौनपुर की रोड की स्थिति जिस तरीके से है, तो इसको क्या मानते हैं आप, विकास मानते हैं या परिवर्तन मानते हैं, कि क्या मानते हैं आप? यहाँ पे जो जाम की व्यवस्था है उसके लिए प्लानिंग तो बहुत होती रहती है, लेकिन आप ये कहावत बहुत पुरानी है कि लोग कुछ लोग डाल और कुछ पात वाला मसला रहता है। अब हर आदमी तो चाहता है कि उनका कस्टमर जो आए तो हमारे दुकान के साथ जो कस्टमर भी आता है वो भी सोचता है कि मेरी बाइक खड़ी है तो हमारे नज़र के सामने रहे। जिस दुकान पे वो ख़रीदारी कर रहा है तो सोचता है कि हम दुकान के सामने खड़ी करें। तो यहाँ अब सकरी है, पुराना शहर है, तो अब पुरानी शहर है तो उतनी बड़ी चौड़ी व्यवस्था नहीं है, पटरियों की उतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब उसमें कोई फ्लाईओवर या कुछ इस तरीके का इंतज़ाम होना चाहिए। एक तो सर फ्लाईओवर बन रहा है, लगभग 12-15 साल तो हो गए हैं उस फ्लाईओवर को, और वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आपको याद होगा ये मड़ियाहू रोड पर और सिटी स्टेशन के ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा था, तो वो काम तो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, और मेडिकल कॉलेज का भी काम सालों से पेंडिंग है। तो इस तरीके से इतना टाइम क्यों लगता है सर, काम पूरा नहीं होने का क्या कारण हो सकता है? ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ऐसा होता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट आती है तो जो उसके पहले की गवर्नमेंट रहती है उसके काम को ब्रेक कर देते हैं, या बजट नहीं पास करते हैं, बहुत सी ऐसी व्यवस्था रहती है। अधिकारी बेचारे क्या कर सकते हैं, अधिकारियों के मामले तो उनकी व्यवस्था इतनी ज़्यादा उनके ऊपर लोड दिया जाता है कि वो तो देखा जाता है। कभी बराबर ऐसा समझने को भी मिलने को भी हुआ है, 12 बजे 1 बजे रात तक वो बेचारे करा करते हैं जो अब आला अधिकारी यहाँ पे हैं, कहीं के भी हों। वो राजनीतिक प्रेशर होता है उनके ऊपर, तो वो कहाँ तक वो कर पाएंगे, वो अपने पास से कोई पैसा लगाएगा नहीं, और बजट पास नहीं दूसरी गवर्नमेंट आती ही करती है किसी न किसी वजह से। पहले तो अपनी व्यवस्था देखेंगे ना, ये जो नेता लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पहले जनता के हित की बात सोचती थी, आज अपने परिवार के हित की बात सोचती है वो। तो सर भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है, राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर अधिकारी हैं? नहीं, ज़्यादातर तो राजनीतिक पार्टियों को ही हम समझते हैं, इसलिए कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारी मजबूर हैं। मेरी जानकारी में मैं समझ सकता हूँ
कि कुछ अधिकारियों को मैं जानता भी हूँ, बेचारे परेशान हो करके जो है राजनीतिक जो है सपोर्ट करना उनकी मजबूरी हो जाती है, और अगर नहीं किया तो फिर उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सच्चाई के साथ चलने वाले अधिकारी को भी मैंने देखा है, कुछ यहाँ अपवाद भी हैं, लेकिन अब रह गई बात ये कि ये तो मानना पड़ेगा कुछ न कुछ अभी शेष रह गया है, अच्छे लोग जिनकी वजह से ये देश चल रहा है, मतलब ये हमारा समाज चल रहा है। और एमएलए को इतनी सुविधाएं मिलती है। 1947 में जब आपके दादा एमएलए थे तो उस टाइम उनकी क्या तनख्वाह थी और क्या सुविधा आप लोगों को मिलती थी? उस समय उनको 200 रुपया प्रति माह दिया जाता था। इसका रिकॉर्ड भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं उनको 200 रुपया उस वक्त दिया जाता था। वो उसकी वजह ये रहती थी कि देश हित के बारे में सोचा जाता था और जनता के हित के बारे में सोचा जाता था, और उस वक्त डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। आज दिन तो हर नेता कहता है कि हम डेवलप हो चुके हैं। हमारे ये नहीं समझ में आता है डेवलपमेंट किस चीज़ का, अपराध का डेवलपमेंट वो बताते हैं कि भ्रष्टाचार का डेवलपमेंट बताते हैं, मैं ये नहीं जान सकता। सर, एक और आखिरी हम आपसे जानना चाहते हैं कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है और बेरोज़गारी उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके लिए तो प्लानिंग जो है, अब आप किसी भी चीज़ का, किसी भी नया कानून आने के लिए कुछ होता है या नहीं तो कुछ डेवलपमेंट होना होता है तो नीति आयोग होता है। नीति आयोग से जो है नीतियाँ बनाई जाती हैं, उसमें आईएएस होते हैं, वो लोग नीति बनाते हैं कि इस पे क्या होगा, क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है। तो वो तो अच्छी चीज़ थी, लेकिन अब उनकी सोच कहाँ तक जा रही है कि आप खुद देखिए कि वो फ्लाईओवर जब बन रहा था तब का कितने का बजट था, आज कितने कई बार इम्प्रूव किया गया बजट को। उसी तरह आप देख लीजिए मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए, पहले कितने का बजट था, कितनी बार इम्प्रूव किया गया बजट को। तो ये जो बजट जो में इम्प्रूव किया जा रहा है, ये पैसा जो ज़्यादा लगेगा, देर होने के कारण ज़्यादा पैसा लगेगा, तो इसमें दो गलतियां हो रही, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि अगर जल्दी बन गया होता तो जनता को इसको जनता की भलाई हो जाती, और दूसरा ये होता कि जनता के टैक्स का पैसा जो कि देश के हित में आता काम, वो पैसा इसमें लग रहा है देर होने के कारण, वो पैसा की बचत होती। तो इस तरीके का सोच दोनों तरफ से सोचा नहीं जाता। सिर्फ ये देखा जाता है कि किससे कितना कमीशन हो जाएगा, कितना ज़्यादा बजट रहेगा उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा, ख़त्म बात हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और एक बार सर आप अपना परिचय दे दिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद आफ्ताब अहमद हाशमी है।